हथकड़ियों में गैंगस्टर संपत नेहरा, सिर पर टोपी, आंखों पर काले चश्मे और दाढ़ी। इस पहचान के साथ संपत नेहरा ने खूब आतंक बचाया। संपत नेहरा एक ऐसा खूंखार गैंगस्टर जिसने हत्या की, 12 वारदातों को अंजाम दिया। वो खतरनाक बदमाश जिस पर 2 लाख का इनाम था। संपत नेहरा को लेकर एसटीएफ ने और भी कई खुलासे किए हैं। एसटीएफ एसपी से बात की हमारे संवाददाता मनोज कुमार ने। पुलिस के एसटीएफ के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है और संपत नेहरा जो कि खूंखार अपराधी है उसको हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। किस तरीके से गिरफ्तारी रही और कितनी बड़ी ये कामयाबी है जानते हैं। एसटीएफ के एसपी अश्विन हमारे साथ हैं। अश्विन जी, कितनी बड़ी कामयाबी आप इसको मानते हैं और किस तरीके से पूरा ऑपरेशन रहा? ये संपत नेहरा है, ये 2 लाख का रिवार्डेड क्रिमिनल है और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ में ये वांटेड था। इसके खिलाफ लगभग 25 केसेस हैं जिसमें 12 मर्डर केसेस हैं, 6 अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस हैं, 2 प्रोमिनेंट एक्सटॉर्शंस हैं एंड 5 प्रोमिनेंट डेकोइटीज हैं। ये अब तक की सूची है। ये और भी बहुत सारे केसेस इसके खिलाफ हो सकते हैं। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये गैंगस्टर था। लॉरेंस बिश्नोई तो अभी भरतपुर जेल में है राजस्थान में। इसको जो एसटीएफ की टीम ने कल इसको हैदराबाद, साइबराबाद एरिया से इसको पकड़ा है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली कई जगह इसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। कहा जा रहा है कि सलमान खान को जोधपुर में जो धमकी मिली थी वो इसकी गैंग की तरफ से ही दी गई थी। ये सही बात है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से इनका गैंग ने ही सलमान खान की धमकी दी थी। लेकिन ये कैसे इन्होंने किया था, इसकी रूपरेखा कैसे बनाई थी, ये एक बार इनके पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। सही, सिंगर है परमेश वर्मा, उस पर भी हमला क्या इसी ने करवाया था या इसने किया? लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही किया था और इसकी खुद की इन्वॉल्वमेंट थी संपत नेहरा की। कब लाएंगे सर हरियाणा में? बड़ा सवाल ये है, आज लाया जा सकता है या कब आपको उम्मीद है? देखिए, ये एक लीगल प्रक्रिया है। ट्रांसिट रिमांड मिलना है कोर्ट से, वहाँ से इसको लेके आया जाएगा। तो इसमें कितना समय लगेगा ये एग्जैक्टली बताना अभी संभव नहीं है। थैंक यू सर। तो ये थे एसपी अश्विन जिन्होंने पूरे इस ऑपरेशन की जानकारी दी और बताया कि एक बड़ी कामयाबी एसटीएफ की है और संपत नेहरा के पकड़े जाने के बाद बाकी जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य हैं उनको भी जल्द गिरफ्तार किए जाने की उम्मीद एसटीएफ को है। पंचकुला से कैमरामैन अशोक बेनीवाल के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ 18। 5 राज्यों से ज्यादा के लिए सिरदर्द बन चुके गैंगस्टर संपत नेहरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो लाजमी है कि खाकी अपनी पीठ भी थपथपाएगी। लेकिन इतनी लंबी फहरिस्त जो इस बदमाश की है वो होती कैसे हैं? कुछ सवाल जहन में जरूर आ रहे होंगे, हमारे भी आए। न्यूज़ 18 के सवाल ये कि आखिर कैसे बनते हैं गैंगस्टर? जी हां, कैसे एक गैंगस्टर
गैंगस्टर्स की बात है तो जो इलाका है हरियाणा और पंजाब से सटा हुआ, वहां पर ये गैंगवार लंबे समय से चल रहा है, जिसमें लॉरेंस की अपनी एक गैंग है। इससे पहले अगर राजस्थान की बात करें तो शेखावाट इलाके में आनंदपाल और राजू सेठ की यहाँ पर एक्टिवेट थी, और आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद उस गैंगवार पर जब रोक लगी तो ये जो इलाका है, जो पंजाब और हरियाणा से सटा हुआ इलाका है, हनुमानगढ़ और गंगानगर का और चूरू का, वहां पर एक नए सिरे से गैंगवार शुरू हो गई है। साथ ही अलग अलग व्यापारियों को धमकी देने के मामले सामने आ रहे हैं, उनसे फिरौती लेने की कोशिश के मामले सामने आ रहे हैं, और कुछ हत्याएं इन गैंगवार की वजह से हुई है, जिसका अब इस गिरफ्तारी के बाद खुलासा होगा। और जेल में बैठ करके लॉरेंस की जो गैंग चल रही है, लॉरेंस बिश्नोई की, उसके तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं, किन किन राज्यों में वो फैले हुए हैं, इसका तंत्र कहां कहां तक फैला हुआ है, इसका खुलासा होने की भी उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल। शिवपाल शक्तावत जी, समझना यह भी चाहेंगे कि संपत नेहरा राजस्थान के लिहाज से कितनी बड़ी सरदर्द था, और लॉरेंस गैंग का जब जिक्र आता है तो सलमान खान भी याद आते हैं कि उन्हें धमकी दी गई थी, तो वो तमाम पहलू कहीं ना कहीं अब शांत होते दिखेंगे। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई जो है, लॉरेंस बिश्नोई अभी हाई सिक्योरिटी जेल में है, उसके बावजूद उसका जो नेटवर्क है वो लगातार बढ़ रहा है, और उसमें इस तरह के अपराधी जो है नेहरा जैसे अपराधी वो इस तरह के गैंग को आगे बढ़ा रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि लॉरेंस जो बिश्नोई है, उसकी जो फेसबुक पेज है वो लगातार अपडेट होते हैं। उसमें पहले सलमान खान को धमकी दी थी, और आज वापस उसकी तरफ से धमकी आई कि अगर फेक एनकाउंटर किया गया उसके साथियों का तो वो ठीक नहीं होगा। इस तरह की भाषा में उसकी तरफ से धमकी आई। हालांकि जो उसकी जांच हुई है अब तक अलग अलग स्तर पर, उसमें पता चला है कि वो 7 समुंदर पार की किसी आईडी से वो फेसबुक अपडेट की जा रही है। उससे अंदाज आप लगा सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई और ये जो नेहरा की गैंग है वो किस तरह से न केवल भारत के अलग अलग राज्यों में, जिसमें पंजाब, राजस्थान, हरियाणा खास तौर पर है, वहां पर अपना काम कर रही है, बल्कि उसके तार अब बाहरी देशों में भी बढ़ रहे हैं, और उसकी फेसबुक अपडेट वहां से हो रहे हैं। बिल्कुल। शिवपाल जी, एक आखिरी सवाल आपके अनुभव के आईने में समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत करीब से इन चीजों को देखा है। एक गैंगस्टर बनता कैसे है? क्या इसके लिए हम प्रशासन, सरकार, परिस्थितियां, इन सब चीजों को जिम्मेवार माने? देखिए, इसके लिए तमाम चीजें जिम्मेदार है। परिवार सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, समाज जिम्मेदार है, और सरकार भी जिम्मेदार है। इस इलाके में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, और अचानक जो जमीनों के दाम बढ़े थे, शराब की तस्करी में जिस तरह से पैसा मिल रहा था, उसके बाद में हरियाणा से जो शराब जा रही है गुजरात में, उस शराब की तस्करी से ये शुरुआत हुई थी, और वो धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्र में जो गैंग है वो एक्टिवेट हुई। उन्होंने काम करना शुरू किया, खासतौर पर जब जमीनों के दाम आसमान पर थे, तो जमीनों के कब्जे के मामलों में ये इस तरह की गैंग लगातार काम करती रही। और जो शराब की तस्करी है या दूसरे जो नशे के व्यापार है, नशे की तस्करी है, उसकी वजह से ये गैंग लगातार बढ़ती गई, और इसमें आसानी से जो पैसा मिल रहा था, जिसमें पुलिस के लोग भी शामिल हैं। अगर आनंदपाल पर हुए हमले की बात करें तो उस वक्त भी कुछ अधिकारियों के नाम आए थे। तो राजस्थान में जो परिस्थिति बनी, जो आमतौर पर पड़ोसी राज्यों की तुलना में कानून व्यवस्था के लिहाज से बेहतर माना जाता है जी, वहां पर इस तरह की गैंगवार बनती है, तो गैंग बनती है, तो उसकी वजह सीधे तौर पर यही है कि आसानी से पैसा कमाने और बड़ी अकूत संपत्ति हासिल करने की गरज से ये गैंग बढ़ी है। पहले शुरुआती तौर पर ये साथ में थे, लेकिन धीरे धीरे आपसी विवाद के बाद अलग अलग गैंग बनी और उनके बीच गैंगवार होना शुरू हुआ। बिल्कुल। और अब 2 लाख का इनामी बदमाश संपत नेहरा पुलिस गिरफ्त में है। बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हम आज अपने दर्शकों के बीच में एक बार फिर से उस मुद्दे को लेकर आए हैं जो हर किसी से जुड़ा है। गैंगस्टर्स का ये मसला है, और राजस्थान से लेकर हरियाणा, हरियाणा से लेकर पंजाब, पंजाब से लेकर दिल्ली, और दिल्ली से लेकर चंडीगढ़, जगह कोई भी हो, लेकिन गैंगस्टर्स पनपते हैं। क्यों ये गैंगस्टर्स पनपते हैं? आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय दीजिए, अपनी बात रखिए। कॉलर्स हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर्स टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। चंडीगढ़ से निकुंज, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। निकुंज, क्या सोचते हैं आप? अपनी बात कह सकते हैं।
गैंगस्टर जो बनते हैं वो बिना पुलिस की मिली भगत के नहीं बनते हैं, क्योंकि पुलिस के जो इंस्पेक्टर होते हैं वो थाना जो है बिकता है, थाना बिकता है, फिर वो ऊपर जाता है, फिर वो नेताओं को जाता है, फिर वो मुख्यमंत्री तक जाता है। ये सब चीजें ऐसे गैंगस्टर बनते हैं। बिना पुलिस का जो बीट कांस्टेबल होता है वो पूरी इलाके की एक एक चीज को मुखबिरी करता है, और उसके सब इनके सब जो होते हैं, LIU होती है, CBCID होती है, सब चीजें होती हैं। बिना पुलिस की जानकारी, पुलिस को पैसे दिए गैंगस्टर बनता ही नहीं है। और रही सलमान खान की बात, तो सलमान खान को इसने धमकी दी, ये तो इसका पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि सलमान खान तो खुद आतंकवादी याकूब मेमन का सपोर्टर है, उससे बड़ा देश कौन होगा। चलिए निकुंज, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं और ये किसी की भी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, आप अपनी व्यक्तिगत राय दे सकते हैं, लेकिन एक सीमा में रहकर, तय सीमा में तमाम चीजें कहिए जो आप सोच रहे हैं वो कह सकते हैं। गुरदासपुर से सोनू हमारे साथ जुड़े हैं। सोनू, आप क्या सोचते हैं इस मसले पर? गैंगस्टर्स कभी एनकाउंटर, कभी गिरफ्त में, ऐसे गैंगस्टर्स पनपते हैं, बढ़ते हैं और फिर अंत उनका एनकाउंटर। सर कोई गैंगस्टर सर ऐसे नहीं बनता सर। ये पुलिस वाले सर जब किसी का कोई कसूर नहीं होता सर नजायज पर्चा डाल देते हैं, तो आदमी क्या करेगा सर? गैंगस्टर ही बनेगा सर। किसी आदमी ने कुछ किया भी ना हो, उसके ऊपर नजायज पर्चा डाल दिया जाए। चलिए शुक्रिया। चंडीगढ़ से मुनीश हमारे साथ जुड़े हैं। मुनीश, अपनी बात कह सकते हैं आप? मुनीश, सुन पा रहे हैं? मुनीश, आपको अगर आवाज आ रही है, अपनी बात आप कह सकते हैं? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है, फोन कट गया उनका शायद। बहरहाल सलमान खान को दी जाने वाली धमकी के मामले में भी इसी गैंग का हाथ था। लॉरेंस गैंग के अहम सदस्यों में से एक सिरसा से मनिंदर हमारे साथ। मनिंदर, अपनी बात कहें। हाँ जी, ये जो गैंगस्टर हैं ये तो एक चलन बन गया पंजाब के अंदर। तो जैसे हवा चलती है ना वैसे पैदा हो गई। जैसे मैं अबोहर से बोल रहा हूँ, ये बिश्नोई हमारे सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है जी, लेकिन अच्छे परिवार से, ये नहीं गरीब आदमी है, लेकिन जो हवा बच्चों को बिगाड़ने की हवा चल रही है पंजाब के अंदर पिछले 5-7 सालों में, वो उसका असर ये हमारे बच्चों पर भी पड़ा है। दिनों दिन इसको पुलिस का, नेताओं का, कुछ सामाजिक तत्वों का भी असर प्रभाव इन पे है। चलिए शुक्रिया। जर्नैल सिंह भटिंडा से हमारे साथ। जर्नैल जी, कहें अपनी बात। चलिए, लगता है फोन कट गया है। बहरहाल और कॉलर्स लगातार जुड़ रहे हैं। नंबर्स टीवी स्क्रीन पर आपकी फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल कीजिए, अपनी बात कहिए, राय दीजिए, कोई अनुभव हो उसे भी आप साझा कीजिए। भटिंडा से चांद कुमार हमारे साथ। चांद कुमार जी, कहें अपनी बात। सर जी, सबसे पहले तो ये जितने भी गैंगस्टर है अच्छे घरों से है। दूसरा, इनको पुलिस और लीडरों का संरक्षण पता है। बिना लीडरों के और पुलिस के ये कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं से इनको हथियार, पावर सब कुछ मिलती है और वारदात करते हैं, जाके होटलों में, रेस्टोरेंटों में छुप जाते हैं। जब तक इनको लीडरों का और पुलिस का सुरक्षण खत्म नहीं होगा, खुद ही करते हैं और खुद ही मारते हैं। जब तक ये बंद नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। धन्यवाद। शुक्रिया जुड़ने के लिए। फिरोजपुर से संजीव हमारे साथ। संजीव जी, आप क्या सोचते हैं इस मसले पर कि गैंगस्टर्स को पकड़ा जाता है, गैंगस्टर्स के ऊपर इनाम रखा जाता है, कुछ का एनकाउंटर होता है, कुछ गिरफ्त में आते हैं, कैसे तमाम चीजें होती है, क्या कहेंगे? पर ये सभी सरकार और जो पुलिस प्रशासन है उसकी देखरेख में होता है। आप ये देखो भी शरेआम इन लोगों ने फेसबुक पे जो वेपन है इलीगल, उसके साथ फोटो डाली है। पुलिस को, सिविल प्रशासन को, सीआर तक को धमकी देते। आज तक किसको पकड़ा इन्होंने? शुक्रिया जुड़ने के लिए। संगरूर से गुरमीत सिंह हमारे साथ। गुरमीत जी, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सर ये तो ये लीडरों की है, कुछ मीडिया का भी इसमें हक होता है। मीडिया इसको गैंगस्टर बनाती है। जैसे रुपिंदर गांधी का केस था, रुपिंदर गांधी को कुछ और उठाया गया है। जी, चलिए शुक्रिया जुड़ने के लिए। आपने सवाल उठाए मीडिया पर और आप उठा सकते हैं, आपके पास ये अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार सबको है, लेकिन तर्क संगत हो। बरनाला से जसविंदर हमारे साथ। जसविंदर, अपनी बात कहिए। मैं तो यही कहूंगा जी, जो लीडर है जो इन्होंने बुलाते, लीडर ही बुलाते हैं। जब वोटों मांगते हैं तो इनके साथ होते जो लोग चंगे चंगे घरों के हैं। जब लीडरों से आगे सिर चकते हैं तो लीडर दुखी होते, फिर पुलिस को फड़ा ले रही। चलिए शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। और बहुत से दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके दिल में क्या है, अपने दिल की बात को जुबान पर ला रहे हैं।
और बहुत से लोग अब अपने तर्क दे रहे हैं कि एक गैंगस्टर बनता कैसे है। हम भी आपको बताने की कोशिश करते हैं कि एक गैंगस्टर बनता कैसे हैं। आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से संपत नेहरा जैसा नौजवान जुर्म की दुनिया में कदम रख देता है और फिर कोशिश करता है एक ऐसा वर्चस्व कायम करने की कि सिर्फ उस जुर्म की दुनिया में संपत नेहरा नजर आए। एक बार सवालों पर, इतिहास पर, संपत नेहरा पर नजर जरा डालें। महज 28 साल की उम्र में संपत नेहरा ने जुर्म की दुनिया में सिक्का जमाया। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ पुलिस को संपत नेहरा की कई मामलों में तलाश थी। उसके खिलाफ 45 मामले दर्ज हैं, जिनमें 12 हत्या और 6 हत्या की कोशिश के हैं। 2 लाख के इस इनामी बदमाश को हैदराबाद के मियापुर इलाके से गिरफ्तार किया गया। संपत नेहरा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अहम सदस्य है। लॉरेंस बिश्नोई वही कुख्यात गैंगस्टर है जिसने जोधपुर जेल में एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। संपत नेहरा पंजाब और हरियाणा के उन भटके हुए नौजवानों की फहरिस्त में शुमार है जो कभी खेलों में माहिर थे। आज ऐसे नौजवान या तो पुलिस की गोली का शिकार हो चुके हैं या फिर आपसी रंजिश में अपनी जान गंवा बैठे हैं। ऐसे में कई अहम सवाल उठते हैं, वो ये कि आखिर गैंगस्टर बनते कैसे हैं? क्यों वो गुनाह का ये रास्ता चुनते हैं? ये लोग पुलिस की नाक के ठीक नीचे अपनी गैंग कैसे चला लेते हैं? क्यों ये इतने बेखौफ हो जाते हैं? क्या इन गैंगस्टर्स को नेताओं का संरक्षण मिलता है या फिर ये पुलिस की कमजोरी से पनपते हैं? इनके पास हथियार कहां से आते हैं और ये जेलों से कैसे फरार हो जाते हैं? और क्या ये समानांतर सत्ता चलाते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। कई फिल्में गैंगस्टर्स पर बनी और गैंगस्टर्स पर बनी कुछ फिल्मों में से एक डायलॉग ये कि जिंदगी ऐसी हो कि आप धुएं की तरह ऊपर और राख की तरह समाज नीचे। लेकिन इस सोच के साथ ज्यादा वक्त का सफर आप तय नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही तमाम गैंगस्टर्स के साथ होता रहा है। एनकाउंटर्स होते रहे हैं। आनंदपाल सबसे बड़ा उदाहरण था जब राजस्थान के इस गैंगस्टर को मौत के घाट उतार दिया गया। इसका एनकाउंटर हो चुका था। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। क्या आप सोचते हैं इस मसले पर? जरूर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। लेकिन गैंगस्टर की उम्र छोटी रहती है, यह बात तय है। तो ऐसी राह पर कतई न जाएं जहां आपकी उम्र छोटी हो जाए और आपके परिवार वालों के लिए दुख बड़ा। अमृतसर से संजीव शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, अपनी बात कहिए। जी सर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हेलो, आप कहिए, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो पुलिस ने ये पहले काम किया ये इससे पहले भी कर सकती थी। पंजाब में, अमृतसर में भी बहुत बुरा हाल है। हर एक जगह आप देख रहे होगे गैंगस्टर का बहुत बुरा हाल है। शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो सिर्फ अमृतसर नहीं, सिर्फ पंजाब नहीं, हिमाचल हो, उसमें हरियाणा हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, इन तमाम जगहों पर असर नजर आता है। और उससे भी बड़ी बात यह कि अपराध किए जाते हैं, हरियाणा में फरार होते हैं, यूपी में मिलते हैं, राजस्थान में, और गिरफ्तारी होती है हैदराबाद से। भारत बड़ा देश और यहां पर अलग अलग जगहों पर लोग फरार होते हैं वारदातों को अंजाम देने के बाद। नाभा से बाबा पृथ्वी शाह हमारे साथ, अपनी बात कहिए। हेलो जी, कह सकते हैं आप अपनी बात। हाँ जी, कुछ ऐसा है ना, कई लड़के ऐसे होते हैं कि घर से भी होते हैं और लोग तंग करते हैं उसको, कभी उसकी जमीन खोस लेते हैं या उसको अटैक करते हैं, उसको तंग करते हैं। कई लड़के ऐसे होते हैं वो सोचते हैं कि गैंगस्टर बन जाएं, ऐसा भी होता है। कई कुछ ऐसे होते हैं लोग बिगड़े होते हैं, वो जान के होते हैं। ऐसी बातें चलती रहती हैं। अगर हेलो जी, चलिए, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और हमने आपकी बात को भी समझा। आपका जो मुद्दा था वो ये कि कुछ ऐसे युवा होते हैं जो गैंगस्टर नहीं बनना चाहते, लेकिन हालात, परिस्थितियां उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाती है कि वो गैंगस्टर बन जाते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा मसला ये रहता है कि जब जमीनें बिकती है, जमीनों के दाम बढ़ते हैं, तो उस दौरान बहुत से गैंगस्टर्स बनते हैं, पनपते हैं।